नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सिंघाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हमारा आज 9वां पाठ चल रहा है और आज हम इसमें हिंदी ग्रामर, संस्कृत और हिंदी उर्दू ये उपसर्गों पर चर्चा करने वाले हैं। इन उपसर्गों पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। उर्दू के उपसर्ग हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग हम आपको बताने वाले। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ट्रिक के साथ यह वीडियो हमारी होगी। चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारे से कमेंट करते हुए। अगर आपने पहले के सेशन नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए विशेष सीरीज बन रही है। ये हमारी विशेष सीरीज चल रही है और इसके लिए अगर आपने पुराने सेशन नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम में जुड़ना है तो वहां भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी संस्कृत उपसर्गों पर चर्चा करने वाले हैं। इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग क्या है? शब्द से पहले लगाए जाते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। क्या कहा? शब्द से पहले जो है उपसर्ग लगाए जाते हैं और वह उसका अर्थ परिवर्तित यानी अर्थ बदल देता है। जैसे हम कहेंगे शुद्ध, तो शुद्ध क्या है? शुद्धता है। शुद्ध हो गया माना दूध, वो शुद्ध मानते हैं। वो देवताओं पे चलता है या अन्य जगह प्रयोग होता है, तो दूध क्या हो गया? एकदम से शुद्ध हो गया। लेकिन हमने हमने उसमें वी उपसर्ग लगा दिया। वी उपसर्ग लगाने पर क्या हो जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा। और विशुद्ध का मतलब होता है, वी का अर्थ होता है विशेष रूप से शुद्ध है जो। और विशेष रूप से शुद्ध कौन हो जाएगा? माना हम अभी गाय से निकाल के ला रहे हैं, तो वो हो गया विशेष रूप से शुद्ध, जिसमें पानी की मात्रा भी नहीं है, तो विशुद्ध हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहले तो केवल शुद्ध था, लेकिन वी उपसर्ग लगने से विशुद्ध हो गया, विशेष रूप से शुद्ध। तो ऐसे ही क्या है, उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तित कर देता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी के। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत उपसर्ग क्या होते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 होती है। क्या है? ठीक है, इसका एक सूत्र भी होता है, पर प्राप निस्नेर दुसदर्वी अंगनी आदि अपि सम आदि वगैरह, इसका सूत्र होता है। लेकिन हम इसको इस रूप से पढ़ेंगे। अति अधि अनु अप अभि अव आ उत उप दुर नी परा परि प्रह पति वि सम सु निर्दुस निस अप। ये 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जो शब्द से पहले लगाए जाते हैं और अर्थ परिवर्तित कर देता है। अभी हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्गों की संख्या 10 मानी जाती है। ठीक है, आ अद उन औ दू नी बिन भर कु छु। ठीक है, तो क्या होते हैं? 10 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। लेकिन उर्दू उपसर्गों की संख्या कोई तो 11 मानता है, लेकिन कहीं कहीं 19 भी इसकी बताए जाते हैं। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे इस हिंदी उपसर्ग में भी हम कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बताएंगे, एक्स्ट्रा उपसर्ग भी बताएंगे। तो धीरे धीरे क्या है, परिवर्तित हो रहा है, तो नया विश्लेषण उसमें हो रहा है और हमारी हिंदी जो है और मजबूत बनती जा रही है। जैसे अल एन कम खुश गैर दर ना फिल बद बा बर बा बिल बिला, ये क्या होते हैं? ये उर्दू के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, चैनल अच्छा लगा है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। ये हमने बात की थी, अभी तो हमने शॉर्ट में बताया था ये उपसर्ग है। अब उपसर्ग के साथ शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे प्रा उपसर्ग है, सही क्रम इसका यह है प्रा प्रा अपसम अन अवनि स्नेह दुसदुर वी आंगनी अदि अपि अतिसु अवत अभि प्रतिपरि उप। तो प्रा उपसर्ग से क्या शब्द बनता है? पहले था शब्द गति। गति के आगे हमने प्रा लगाया तो हो गया प्रगति। ठीक है, अर्थ ही बदल जाता है। प्रगति, प्रगति मतलब ऊंचाइयों को छूना। प्रभाव, एक तो भाव होता है हमारे विचार, लेकिन प्रा लगने से क्या होगा? प्रभाव, विशेष भाव, प्रवेश, प्रवाह, प्रणय, ये क्या होगा? उपसर्ग लग गया। प्रणय शब्द है प्रा उपसर्ग, वाह शब्द है प्रा उपसर्ग, वेद शब्द है प्रा उपसर्ग, भाव शब्द है
परा उपसर्ग। ठीक है, तो इस शब्द से पहले लगा जाते हैं। दूसरा नंबर पर आता है प्रा। एक प्रा है, पर रा लगा हुआ है, एक रा अलग से, तो अलग अलग हम इसको पढ़ने की कोशिश करें। एक हो गया प्रा और एक हो गया परा, एक हो गया प्रा और एक हो गया परा। तो परा का मतलब हो गया जैसे जय हो गया, और पराजय, पराभव, पराकाष्ठा। ठीक है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अप उपसर्ग से क्या होंगे? यस, अपयश, यश का मतलब मान सम्मान, अपयश का मतलब अपमान। ठीक है, व्यय खर्चा, अपव्यय खर्चा ना होना, कार अपकार, मान मान सम्मान, अपमान। देखो कितना परिवर्तित हो गया। पहले था मान सम्मान, मान का मतलब मान प्रतिष्ठा होती है इस समाज में। ठीक है, लेकिन अप उपसर्ग लगना है, अब का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, अब उपसर्ग लग जाने से क्या हो गया? अपमान, अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ बदल गया। वाद, अपवाद, वाद मतलब बातचीत और अपवाद मतलब झगड़ा फसाद भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है समूह उपसर्ग। संहार, समधनहार, अनुसार बन जाता है। ठीक है, इनका अनुसार हो जाएगा कई के प्रमाणों पर। संसार, संगति, संवेदना, संवाद। ठीक है, अब आ गया इससे अनुपसर्ग। ठीक है, अनुपसर्ग से क्या होगा? चर, चर अनुधन चर, अनुधन अनुज, जा जा मतलब उत्पन्न होना, अनुज भव अनुभव, मान अनुमान, नय अनुनय ले जाना। ठीक है, अवसर्ग से क्या बनेगा? साध अवसाद, मान अवमान, अवधन रोध, अवधन रोह। निस से क्या बनेगा? निस्धन तेज, निस्तेज, निस्धन काम, निस्धन तार, निस्धन सैर, निस्धन सार, निस्सार। ठीक है, निर से क्या बनेगा? निर से बनेगा निर्धन आदर, निर्धन वेद, निर्धन रणय, निर्धन आक्रमण, निर्धन भय, निर्भय। दुष्धन कर, दुष्धन तर, दुष्धन प्राप्य, दुष्धन साध्य, दुष्धन सह्य। 10वें नंबर पर होगा दुरुपसर्ग। दुर से क्या बनेगा? दुर्धन बोध, दुर्धन योधन, दुर्धन रासा, दुर्धन आशा। ठीक है, दुर्धन आग्रह, दुर्धन गम। यहां से क्या बनेगा? विधन नया, विधन रोध, विधन चार, विधन भाव, विधन हार। अर्थ परिवर्तित हो जाता है। 12 से क्या होगा? 12 नंबर पर है आंग। आदहार, गा का लोप हो जाता है, आ उपसर्ग केवल रह जाता है, आंग का आ बनेगा। ठीक है, यानी कि आपने हा लगा दिया, आंगहार बना था इसको। आप गा का लोप हो जाता है, आ शेष रहता है। आधन हार, हार, आधन गम, आधन चार, आधन दान, आधन कर्षण। ठीक है, नी उपसर्ग से क्या बनेगा? निधन वेदन, निधन यम, निधन श्वास वाश, निधन रोध, निधन शीत। ठीक है, आदि से क्या बनेगा? अधिधन कार, अधिधन गम, अधिधन मान, अधिधन भार। 15 पे क्या होगा? अपि, अपि उपसर्ग से अपिधन धान, अपिधन हित, अपिधन गिर्ण, अपिधन धी। इसे 16 नंबर पर होगा अतिदन से, अतिदन चार, अतिदन वृष्टि, अतिदन क्रमण। सु से क्या होगा? सुबोध, सुलभ, सुप्रसिद्धि, सुराग, सुदिन, अच्छा दिन। उत उपसर्ग से क्या हो? उत्तन बोध, उद्धन बोध, ताको दा हो जाएगा। ठीक है, कहीं के पे ता रहेगा, कहीं के पे दा हो। उद्धन बोध, उद्धन भव, उत्धन पति, उत्धन ताको ना भी हो जाता, उत्धन नति, अति उन्नति। ठीक है, उद्धन गम। अब इसे क्या होगा? अभिधन मान, अभिधन वादन, अभिधन योग, अभिधन लाभ। प्रति से क्या होगा? प्रतिधन कार, प्रतिधन एक, प्रतिधन दिन, प्रतिधन पक्ष, प्रतिधन पद। परि से क्या हो जाएगा? परिधन हार, परिधन चय, परिधन भाव, परिधन मान, परिधन ऋण। और लास्ट उप उपसर्ग उपधनहार, उपधन देश, उपधन वास, उपधन नय, उपधन काल। तो कुल मिलाकर के ये 22 उपसर्ग हो गए। इसी प्रकार से इनका उपसर्ग लगने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। 22 उपसर्ग संस्कृत में बताए जाते हैं, इनको भी आपको रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी उपसर्ग। दो प्रकार के हिंदी उपसर्ग बताने वाले हैं हम यहाँ पे।
तो सबसे पहले बात करें 10 प्रकार के होते हैं। अ, अद, उन, औ, दु, नि, बिन, भर, कु, शु। तो आ से हो गए अनेक, उ से उन्नति, अध से अधूरा अधम, दु से दुश्मन दुष्प्रभाव, नि से निर्णय निराला, भर से भरपूर भरा, कु से कुमार्ग कुकर्म कुशलता, सु से सुस्वागतम सुइच्छा। ठीक, लेकिन कुछ अलग से भी है जो, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत उपसर्ग होते हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है, संस्कृत उपसर्ग क्या हो जाएंगे, संस्कृत होंगे तत्सम। तत्सम हमने पढ़ाया था, अगर आपको तत्सम समझ नहीं आता है तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसको जरूर देख लीजिए। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत का ही रूप है। ठीक है, संस्कृत ही प्रयुक्त तो हो रहा है, लेकिन इसे संस्कृत के रूप है। उद्भव, उत्पत्ति, उन्नति, सुप्रसिद्ध, अतिचार, हित, लग तो हिंदी जैसा रहा। सुसंगति, ये भी संस्कृत का रूप है। तत्सम होते हैं जो संस्कृत उपसर्ग होते हैं वो तत्सम हो गया, और हिंदी उपसर्ग हो जाएगा तद्भव, यानी हिंदी ही अर्थ है जिसका। ठीक है, जैसे हम हिंदी भाषा में उपसर्गों को ही तद्भव उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित तो कुछ उद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, 12 प्रकार के हम इसमें आपको बताने वाले हैं। वैसे हमने कहा था कि 10 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 12 भी बताए गए। ठीक है, तो कौन से होते हैं, जैसे नंबर 1 पर आता है औ आओ। इसका अर्थ होता है हीनता और रहित। अवगत, अवनति, अवगुण, अवतार। ठीक है, ये क्या है, हिंदी उपसर्ग है। ये भी सबसे पहले लगते हैं और अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अन से क्या होगा, अन और आ उपसर्ग होता है अभाव, अभाव या नहीं, अनजान, अनपढ़, अनादि, अनुपस्थिति, और अनमोल, अटल, अमर। अध उपसर्ग भी होता है हिंदी में। अध का अर्थ होता है आधा, अधपका, अधमरा, अधखिला। ठीक है, कु उपसर्ग भी होता है हिंदी में। कु का अर्थ होता है बुरा, कुसंगति, कुपथ, कुकर्म, कुचाल, कुमति, कुरूप, कुचक्र। 5वें नंबर का आता है शु उपसर्ग, सुंदर, अच्छा, सुगंध, सुवास, सुजान, सुगर, सुपात्र, सुपुत्र, सकल, सुजग, सुपूत, सुजान। ठीक है, 6ठे नंबर पर आता है पर उपसर्ग, दूसरा, पर मतलब दूसरा या दूसरी, परोपकार, परस्त्री, परपुरुष, परलोक, परदादी, प्रणानी, परपता। 7वें नंबर पर आता है पूरा, भर। भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट, कई बार बोलते भरपेट भोजन हो गया, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरसक प्रयास किया। 8वें नंबर पर आता है अध, अध खिला, अध जला, अध कचरा। ठीक है, 9वें नंबर पर आता है ती उपसर्ग। ती का अर्थ होता है तीन। ठीक है, ये अलग से हो गया, थोड़ा तीन हो गया, तिगुना, तिपाई, तिराह, तिपाया। 4 से होता है चार, चौराह, चौगुना, चौमासा, चौतरपा, चौमुखी। नी से होता है बिना रहित, निहत्ता, निहाल, निपट, निठल्ला। और 12वें नंबर पर आता है विन। विन का अर्थ होता है कमी होना, न होना, रहित, विनपात, बिन बोले, बिन ब्याह। तो कुल मिलाकर के ये हिंदी और संस्कृत उपसर्ग हमने आपको बताए, क्योंकि इसमें जो है संस्कृत तत्सम हो गया और हिंदी हो गया तद्भव। अब हम इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न बताने वाले, 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से जो है ये शब्द पूछे जाते हैं उपसर्ग से संबंधित। ठीक है, आप इनको रख लीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा हौसला बुलंद कीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। वीडियो कैसे लग रही कमेंट भी जरूर करें। सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था अन उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ, अनिचा, अनुचित, अनुपम, अनुगम। आपको लगेगा कि सभी में अन उपसर्ग है, लेकिन अभी हमने आपको ऊपर क्या बताया, ठीक है, क्या बताया कि जैसे इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अनुधन अन। ठीक है, अनुचित तो शब्द ही है, अनिच्छा भी शब्द है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं हुआ, किसमें, अनुपम में नहीं हुआ। अन्य धन इच्छा, अनुधन चित, अनुधन गमन। तो अनुपम क्या हो गया, खुद एक शब्द हो गया। ठीक है, नहीं पूछा हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। प्रश्न कई बार क्या होता है कि हम हाँ समझते हैं इसको, लेकिन यहाँ पूछा रहता है नहीं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग, प्रतिधन उपकार होता है, तो इसमें हो गया प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है दुर्लभ,
दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? दुर। ये बात दूर नहीं, कई प्रकार, दूर दूर दो बार देर का है, हलंत भी देर का है, तो ये हलंत भी है और छोटी ऊ की मात्रा भी है, अर्थात ये दुरुपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग? उपा कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग क्या है? उप। उपधन अध्यक्ष, और आपको दीर्घ हो जाता है, उपाध्यक्ष बन जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है अपलक में कौन सा उपसर्ग है? तो अपलक में कौन सा? आधन पलक, पलक शब्द है। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर अप उपसर्ग है। ठीक है, ध्यान रखना आपको उपसर्ग कैसे है। आ उपसर्ग, अगर आपको उपसर्ग याद नहीं होते तो आपने क्या करना है? आपने करना, सब तो आपको याद रहेगा, आपने इसको विच्छेद करना है। जैसे अपलक लिखा हुआ है, तो अपलक में हमने सबसे पहले ये देखना है कि शब्द क्या है, क्योंकि शब्द के साथ उपसर्ग लगा हुआ, उपसर्ग के साथ शब्द नहीं, शब्द के साथ उपसर्ग लगा हुआ। ठीक है, तो हमने देखा पल। ठीक है, पलक, पलक आना था यहाँ पे। ठीक है, तो पलक शब्द है। ठीक है, तो हमने कहा पलक शब्द है, तो पलक शब्द हो गया, तो पलक के आगे क्या लगा हुआ? अप उपसर्ग लगा हुआ। ठीक है, अब पलक शब्द आ जाएगा, आ उपसर्ग आ जाएगा, और इसका हो जाएगा राइट आंसर डी ऑप्शन, आधन पलक, अपलक। छठे नंबर पर आता है अभ्यास में कौन सा शब्द उपसर्ग? तो अभ्यास, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहां देर का अभी उपसर्ग, राइट आंसर अभी उपसर्ग हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे हुआ, अभी उपसर्ग है तो अभ्यास कैसे बना? तो ई को या यण हो जाता है, यण संधि भी आपने संधि पढ़ी होगी आपने, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो ई को या यण हो जाता है, भा हले या से मिलता है, अभ्यास बन जाता है। ठीक है, अभी उपसर्ग है। अभिनंदन, तो या तो पता चल जाएगा अभिनंदन, आपने शब्द के साथ देखना है शब्द कौन सा है। ठीक है, आठवें नंबर पर आता है अवकाश, अवधनकाश। ठीक है, बी उपसर्ग इसका हो जाएगा। नौवें नंबर पर आता है अनचाह, तो अनुपसर्ग हो जाएगा अंधन चाह। 10वें नंबर पर आता है 49, तो उन उपसर्ग हो जाएगा उनधन चास। ठीक है, 11वें नंबर पर आता है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। ठीक है, दिया हुआ शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं, तो शब्द के प्रारंभ में होता है, यानी शुरुआत में होती है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में कौन सा हो जाएगा? अब हम खी नहीं लिखेंगे, प्रखी नहीं, क्योंकि उपसर्ग भी थोड़े याद रखने, ख्यात शब्द है, ख्यात, यहाँ आ जाएगा प्राउपसर्ग, प्राधन ख्यात, ख्याति। ठीक है, बेईमान, बेइंसाफी में कौन सा हो जाएगा? इंसाफी शब्द है, बे उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ किसका? उर्दू का प्रयोग हुआ है। बे उपसर्ग कौन सा है? उर्दू का उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, 14 नंबर पर आता है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिधनकूल, प्रति उपसर्ग इसमें आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ आ जाएगा प्राधन ख्यात। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में अनुधनवाद। ठीक है, वाद में बातचीत, अनुवाद। 17 नंबर पर आता है व्यवस्था पे कौन सा, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए गए जिसका अर्थ विपरीत हो गए? तो अगर व्यवस्था मतलब व्यवस्था देखना, ठीक है, नियोजित करना समय को, और इसके ऊपर जो है आ उपसर्ग हम अगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, अव्यवस्था बन जाएगी, यानी व्यवस्था न करना। ठीक है, निस्तेज, निधनतेज। ठीक है, 19 नंबर पर आता है निर्वाह, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्धन वाह। ठीक है, 20 नंबर पर आता है प्रावसर्ग से निर्मित शब्द है, नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है, तो प्रावसर्ग से शब्द कौन नहीं? प्रतिशोध नहीं है, प्राधन योग, प्राधन यास, प्राधन क्रिया, तो ये नहीं, प्रतिशोध नहीं, ये प्रतिशोध से लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रावसर्ग नहीं बल्कि प्रत्युपसर्ग है, राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 22 से बात करते हैं, नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नी से उपसर्ग शब्द कौन सी में हो जाएगा? निधन ही, निधन कुंज, निधन धन, नी, यहाँ पर निर उपसर्ग लगा हुआ है, नी नहीं है। ठीक है, अर्थात यह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? निर्धन रंजन, निर्धन देश, निर्धन जल, निर्धन दोष। तो ये निरंजन है, निर्धनजन नहीं है। ठीक है, अंक की मात्रा भी लगी हुई है। निर्जन होता तब ठीक था, लेकिन निरंजन है तो ये इससे निरुपसर्ग लगा हुआ। निर्धन अंजन, ठीक है, निरंजन। प्रश्न नंबर 24 की बात करें। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं पूछा है, तो सम उपसर्ग से कौन हो जाएगा? सम धन हाथ, हमने कहा था सम को माँ का जो है अनुसार हो जाता है ऊपर हिंदी। समहार, संबोधन, संधि। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है सुमति, राइट आंसर हो जाएगा। सु उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 25 की बात करें। स्वाभिमान में उपसर्ग है। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? स्वाधन अभिमान, स्वधन अभिमान। ठीक है, ये नहीं होगा, ये मैं लगाऊं। स्वधन अभिमान, और आपको दीर्घ संधि हो जाती, स्वाभिमान बन जाता है। 26 नंबर पर आता है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग हो जाएगा। रा को रा जाके ऊपर चला जाएगा, निर्धन जन हो जाएगा, निर्धन जन है। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है? तो अतिक्रमण में कौन सा? अतिधन प्रमाण, अति उपसर्ग आ जाएगा। 28 की बात करते हैं। सुगंध में निहित उपसर्ग है। सुगंध में कौन सा उपसर्ग? तो सुगंध में सुगंध, गंध, सुगंध सुंदर, गंध सुगंध। ठीक है, एक तो गंध है, गंध मतलब बदबू, और सु उपसर्ग लग जाने से अर्थ बदल जाएगा सुगंध यानी सुंदर बद खुशबू। 19 नंबर पर आता है परिश्रम। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग? तो परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर पर आता है गमन। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आपको किस उपसर्ग, यानी गमन का मतलब ले जाना। ठीक है, अगर हमें इसको विपरीतार्थक बनाना है, विलोम शब्द बनाना है, तो कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आ उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। रूप बन जाएगा आगमन, यानी आना। गमन मतलब ले जाना, आगमन मतलब आना। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। तो बेमान में कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो बेमान में कौन सा उपसर्ग नहीं है? बे उपसर्ग नहीं है। बे उपसर्ग का प्रयोग होता है। बे धन ईमान, बेईमान, जिसका ईमान नहीं है वो बे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग? उपकार, लाभदायक, पराई, अपनापन। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें हुआ किसमें? उपकार, उपधन का। प्रसंग 33 की बात करते हैं। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में आपको बताया था वि मतलब विशेष रूप से ज्ञान है, जिसको ओ विज्ञान हो गया, विशेष रूप का ज्ञान। 34 नंबर पर आता है संस्कार। तो संस्कार हमने बात की थी, जहां सम उपसर्ग लग जाता है, सम मां को अनुसार हो जाता है, समझो सम उपसर्ग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। स्पृश्य शब्द को विलोम अर्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग? स्पृश्य, तो अस्पृश्य का यानी जो छूने लायक नहीं है, ठीक है, वो अस्पृश्य हो गया। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित पुरोधन हित, पुरोधन हित हो गया। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पूर्व उपसर्ग। ठीक है, विसर्ग को ओ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संज्ञा आपने पढ़ी होगी। विसर्ग को सा होता है, विसर्ग को रा होता है, विसर्ग को ओ होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग को ओ हो जाएगा, पुरोहित बनता है। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर अर्थ जुल्म हो जाता है? ठीक है, आचार क्या था? अगर हमने अनुसर्ग लगा दे तो क्या रूप बनेगा? आचार मतलब अच्छा आचरण। अनाचार का मतलब हो गया अनुपसर्ग, हम इसके आगे लगाएंगे तो अन धन आचार अनाचार हो जाएगा। अनाचार मतलब बुरा आचरण। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। संकल्प में कौन सा उपसर्ग था? हमने बताया था जहां अनुसार ऊपर लगता है, समझो सम उपसर्ग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। स्वागत में कौन सा उपसर्ग? सुधन असमधन, सॉरी, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आ जाएगा, सम नहीं होगा, सॉरी, एक गलत लिखा गया है। सु उपसर्ग इसमें आ जाएगा। सुधन आगत, स्वागत। ठीक है, आने वाले का स्वागत। 40 नंबर पर आता अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग आ जाएगा, अधिधन यक्ष। ठीक है। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा उपसर्ग इसमें आ जाएगा, प्रधन दर्शन। उद्भव में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो इसमें आएगा उद उपसर्ग, उदधन भाव।
43वें नंबर पर है अवलंब में शब्द निहित है। अवदन विलंब, अवदन लंब अवलंब। 44वें नंबर पर आता है अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग है। तो अपकर्म में कौन सा है? अपधन, कर्म इसमें उपसर्ग हो जाएगा। उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग? तो इसमें भी आएगा उद्घन घाटन। 46वें नंबर पर आता है आमरण में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग आ जाएगा मरण शब्द। मरण मतलब मरना और आ उपसर्ग मतलब आमरण। आमरण मतलब जो कभी नहीं मरता, ठीक है। अधिकार शब्द है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अधि उपसर्ग, अधिधनकार, ठीक है, अधिधनकार उपसर्ग लगा हुआ है। 48वें नंबर पर बात करते हैं नी उपसर्ग, ये उपसर्ग बना हुआ है तो नी उपसर्ग से बना हुआ निःशुल्क, ठीक है। 49वें नंबर पर है वो उपसर्ग से शब्द बना है कुपात्र, करुणा नहीं, माई नहीं, सभी नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा निम्नलिखित में से अति उपसर्ग से शब्द बना है। तो अति से शब्द बना हुआ है अतिशय। अतिथि भी नहीं है, अतिथि भी नहीं, अतिशय भी। तो कुल मिलाकर के आज हमने संपूर्ण उपसर्गों पर चर्चा की। उपसर्ग कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं, किस कैसे उनका प्रयोग किया जाता है और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर कैसे बनते हैं, ये सब हमने आपको बताया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, नीचे लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कल फिर मिलते इसी समय, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।